हेलो वीवर्स। वैक्सीन के बारे में जो कुछ सवाल उठ रहे हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं गौरी गायकवाड़ MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ IGGMC नागपुर में। वैक्सीन के बारे में बात करने से पहले हम एक कहानी सुनते हैं। 18वीं शताब्दी में एडवर्ड नाम के एक जाने माने डॉक्टर इंग्लैंड के बर्कले शहर में रहते थे। तब स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक या फिर देवी के कारण महामारी फैली हुई थी और उपचार के अभाव में लोगों की मृत्यु हो रही थी। एक दिन एडवर्ड सैर पर निकल गए। तब उन्होंने दो ग्वालों के बीच की बातें सुनी। उस ग्वाले का कहना था कि अब मेरे हाथों पर छाले आ गए हैं तो अब मुझे देवी की बीमारी नहीं हो सकती। काउपॉक्स नाम का वायरस जो गाय भैंसों को इन्फेक्शन करता था वो स्मॉल पॉक्स की तरह ही था। उसके कारण गाय भैंसों को छाले आ जाते थे और दूध दहने वाले लोगों के हाथों पर उसके इन्फेक्शन के कारण छाले आ जाते थे। एडवर्ड को ये बात काफ़ी अजीब लगी। तब उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें पाया गया कि ग्वालों के समुदाय में देवी के बीमारी की तीव्रता कम है। फिर उन्होंने गाय के छालों से वायरस को बाहर निकाला और वो उनके यहाँ पे काम करने वाले माली के बेटे के हाथों पर डाल दिए। उससे उस बच्चे के हाथों पर छाले आ गए। बाद में पाया गया कि उस बच्चे के शरीर में देवी के बीमारी से लड़ने की प्रतिकार क्षमता आ गई थी। इस तरह एडवर्ड जेन्नर ने दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई। ये तो हुई विदेशियों की कहानी, पर क्या हमारे भारत में भी इस तरह के उपक्रम किए गए थे? जी हाँ। मौर्य काल में आचार्य चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के भोजन में रोज अत्यंत निम्न मात्रा में जहर मिलाते थे। अगर किसी ने सम्राट चंद्रगुप्त को जहर देकर मारने की कोशिश की तो सम्राट चंद्रगुप्त के शरीर पर उसका कोई प्रभाव ना हो। अब कोविड वैक्सीन के बारे में जो कुछ सवाल आगे आ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी भारत में दो प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल है, एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। अब सवाल ये है कि किन लोगों ने वैक्सीन लेनी चाहिए। 18 के ऊपर के सब लोगों ने वैक्सीन लेनी चाहिए, केवल एक गट छोड़कर। उस गट में आते हैं गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली महिलाएं, वो लोग जिन्हें वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से एलर्जी है और वो लोग जो अभी कोविड पॉजिटिव हैं। पूरे देश का सवाल कि वैक्सीन इतने जल्दी कैसे आ सकती है, तो मैं बताना चाहूँगी कि कोरोना वायरस हमारे लिए नया नहीं है। 2002 और 2013 में कोरोना वायरस के कारण महामारी फैल चुकी है। तो तकरीबन 17-18 सालों से साइंटिस्ट उस वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर कोरोना वायरस की नई प्रजाति आ गई है तो ये पुराने रिसर्च किस काम के? तो मैं बताना चाहूँगी कि आज से 10-15 साल पहले नोकिया के बटन वाले मोबाइल आते थे। आज आईफोन या फिर एंड्रॉयड स्क्रीन टच वाले मोबाइल आते हैं। पर आखिरकार दोनों भी है तो मोबाइल ही। अगर बैटरी निकाल दी जाए तो दोनों भी मोबाइल काम नहीं करेंगे। उसी तरह कोरोना वायरस की कितनी भी नई प्रजाति आ जाए, उसे मारने का तरीका एक ही रहेगा। कुछ लोग वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर चिंतित हैं। वैक्सीन के कारण जो बुखार आता है, बॉडी दर्द करने लगती है, ये एकदम नॉर्मल है। इससे आपके शरीर को कोई हानि नहीं होगी। मैं एक उदाहरण देकर बताती हूँ। हमने बुल फाइट तो देखी है। जब दो बुल्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो आजू बाजू में थोड़ा तहस नहस तो होता ही है। उसी तरह जब वैक्सीन हमारे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर उसके साथ लड़ने लगता है और उस कारण थोड़ा बुखार आ जाता है, जो अत्यंत नॉर्मल है। क्या वैक्सीन के कारण हमें कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैक्सीन में मरा हुआ वायरस होता है जिसे हम किल्ड वैक्सीन कहते हैं। इसी के साथ में वैक्सीन में कुछ इस तरह के घटक होते हैं जो हमारे शरीर के प्रतिकार क्षमता को जगाती है। जो लोग एक बार कोविड पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो गए हैं, क्या उन्हें भी वैक्सीन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि भले ही आप कोविड पॉजिटिव होकर ठीक हो गए हो,
आपको री इन्फेक्शन के चांसेस है। इसका मतलब कि आपको फिर से बीमारी हो सकती है। दूसरी बार का कोविड शरीर को ज़्यादा हानि पहुंचाता है। क्या महिलाएं पीरियड्स में वैक्सीन ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। पीरियड्स का और वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कुछ अफवाहें फैलाई थी जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। सबसे इम्प्रैक्टिकल बात कि वैक्सीन लेने के बाद आप 4 हफ्तों तक शराब नहीं पी सकते। साइंटिस्ट का कहना है कि शराब के कारण बॉडी की प्रतिकार क्षमता कम होती है और उसके कारण वैक्सीन अपना अच्छे से काम नहीं कर पाती। ये हो गई आइडियल सिचुएशन, पर आइडियल सिचुएशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। हमारे हॉस्पिटल में लीवर फेल्यूर के कई पेशेंट आते हैं, पर फिर भी वो लोग शराब पीना नहीं छोड़ते। वैक्सीन हमें कोरोना वायरस से बचाने के लिए बनाई है। जितना खतरा हमें कोरोना वायरस से है उस हिसाब से हमने वैक्सीन तो डेफिनेटली लेनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो भी कुछ सवाल होंगे वो कमेंट्स कीजिए। अरे शेयर तो कीजिए।